सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हम बार बार एक बात को क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को आराधना करने के लिए ही क्या किया है, बनाया है। मनुष्य का पहला काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि वो आराधना के क्या है, योग्य है। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 1 से 4 वचन पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कल भी हम क्या कर रहे थे, इस वचन को सीख रहे थे। परमेश्वर का वचन है, वचन में क्या है, बहुत गहराई है। हम जितनी बार वचन को सीखेंगे, हम जितनी बार वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी ही बार परमेश्वर अलग तरह से क्या करता है, अपने वचन के द्वारा बातें करता है। क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है, वचन है। वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। हम सबको क्या किया गया, जिलाया गया। इसका मतलब हम सब पहले क्या थे, मरे हुए थे। वचन कहता है पाप और अपराध के कारण हम क्या थे, मरे हुए थे। हम सब मरे हुए थे। दुनिया का हर एक मनुष्य क्या है, आत्मिक तौर पे मरा हुआ है। बेशक मनुष्य को लगता है कि हम क्या है, जीवित हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या नहीं है, जिंदा नहीं है। मनुष्य आत्मा है, हम सब क्या है, आत्मा है। हम सब पहले क्या थे, मरे हुए थे। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर जो दया का क्या है, धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण क्या किया, मुझे जिलाया, हम सबको जिलाया और हमारा क्या किया, उद्धार किया। जो आत्मा क्या था, पाप और अपराध के कारण मरा हुआ था, उसको क्या किया, जिलाया, जिंदा किया। जिलाया ही नहीं, वचन में लिखा है स्वर्ग स्थानों में भी क्या कर दिया, बैठा दिया। इसलिए वचन की गंभीरता को क्या करना, समझना। वचन की गंभीरता को क्या करना, समझना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी निकोदेमुस को स्पष्ट तौर पे कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो स्वर्ग के राज को ना देख सकता है, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। हर मनुष्य को नया जन्म लेना पड़ेगा। आत्मिक जन्म क्या है, लेना पड़ेगा। और आत्मिक जन्म कैसे होता है, इन सारी बातों को क्या किया गया है, आप लोगों को सिखाया गया है। हर मनुष्य के लिए क्या है, अगर वो स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहता है, अगर वो मोक्ष पाना चाहता है, अगर वो उद्धार पाना चाहता है, तो उसको नए सिरे से क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हर मनुष्य पाप और अपराध के कारण क्या है, मरा हुआ है। आत्मिक रूप से क्या है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। इसलिए यहां वचन में क्या लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। जब एक विश्वासी का क्या होता है, नया जन्म होता है। जब एक विश्वासी का क्या होता है, नया जन्म, मतलब स्वर्ग जन्म, आत्मिक जन्म, परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जब एक विश्वासी का क्या होता है, नया जन्म होता है, तो उसका जीवन क्या हो जाता है, बदलने लगता है। सबसे पहले उसका सोच बदल जाता है, उसके सोच में काम होता है।
जब उसके सोच में काम होता है तो फिर उसके जीवन में भी क्या होने लगता है, काम होने लगता है। फिर वो दुनियावी लोगों की तरह क्या नहीं करता, नहीं सोचता है। हम बार बार क्या करते हैं, एक बात को बताते हैं, हमारा 2 बार क्या हुआ है, जन्म हुआ है। एक बार माँ बाप के द्वारा जन्म हुआ है, ये शरीर मिला हुआ है। माँ बाप का बीज क्या था, नासवान था, इसलिए शरीर भी क्या है, नासवान है। इस शरीर का एक उम्र है, इंसान कितना भी खा ले, कितना भी कुछ कर ले, अभी का जो औसत उम्र है 60 साल है। 60 साल से ज्यादा मनुष्य क्या नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि बीज ही क्या था, नासवान था। लेकिन हमारा जो आत्मिक जन्म हुआ है, वचन कहता है अविनाशी बीज के द्वारा। परमेश्वर का वचन क्या है, अविनाशी बीज है। अविनाशी बीज के द्वारा मैंने क्या पाया है, नया जन्म पाया है, आत्मिक जन्म पाया है। इसलिए वो युगानुयुग परमेश्वर के साथ क्या करेगा, राज्य करेगा, राज्य करेगा। जब एक विश्वासी का नया जन्म होता है तो उसका देखने का नजरिया बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, चलने का ढंग बदल जाता है। उसके जीवन में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जब तक एक विश्वासी का नया जन्म ना हो, हम बहुत सारे ऐसे विश्वासी को देखते हैं 10 साल से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, संगति में आते हैं, लेकिन जीवन में क्या नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से यही मालूम चलता है उसका नया जन्म हुआ ही नहीं, उसका नया जन्म हुआ ही नहीं है। इसलिए 10 साल प्रभु में चलने के बाद भी वो दुनियादारी की बातें करते हैं। जैसे संसार के लोग बातें करते हैं वैसे वो बातें करते हैं। जैसे संसार के लोगों का जीवन है वैसे क्या है, उसका भी जीवन है। जबकि वचन कहता है जब एक विश्वासी का नया जन्म होता है तो वो आत्मिक बातों पर, स्वर्ग बातों पर क्या लगाने लगता है, मन लगाने लगता है। उसका जीवन बदलने लगता है। उसे अच्छी तरह से मालूम चल जाता है हम जहां रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, हमेशा के लिए मुझे क्या नहीं करना, यहाँ रहना नहीं है। ये क्या है, परदेश है। मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपना घर जाना है। मुझे कोई लेने के लिए आ रहा है, उसका वायदा है। उसका वायदा कभी अधूरा नहीं होता है। उसने बोला है, जिसने मेरे लिए क्रूस पे क्या दिया है, जान दिया है। उसने मुझे बोला है, अपने वचन में लिख कर दिया है, मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तुम क्या रहना, तैयार रहना। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह को क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। एक नए जन्मे हुए विश्वासी का गुण क्या होता है, वो स्वर्ग बातों पर मन लगाता है। वो आत्मिक तैयारी में रहता है, आत्मिक धुन में रहता है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसका दिल कभी भी संसार में नहीं लगेगा, इस दुनिया में नहीं लगेगा। क्योंकि स्वर्ग बीज के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका नया जन्म हुआ है। इसलिए वचन में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर क्या है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। नया जन्म पाकर के आत्मा में प्रत्येक दिन क्या होना है, बल पाते हुए अपनी दौड़ को पूरा करना है, जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन प्रत्येक दिन क्या होना है, बदलते चले जाना है। स्वर्ग स्वभाव में हमें क्या होना है, हर रोज बदलना है। परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी को हर रोज बदलना चाहता है। अगर वो बदलना चाहे, अगर वो अपने आप को नम्र करे, दीन करे, अपनी कमियों को अगर क्या करे, वो देखे, तो परमेश्वर उसे हर रोज तैयार करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हर रोज उसे तैयार करना चाहता है। स्वर्ग स्वभाव में उसे क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, मतलब लिखा ना, जैसा परमेश्वर सिद्ध है तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो। इसलिए एक विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है,
जिसको ये एहसास है किसी ने जान देकर मुझे क्या किया, जिलाया, मेरा उद्धार किया। मेरा छुटकारा कोई सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, पवित्र लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ है, छुटकारा हुआ है। यीशु मसीह के लहू में ही क्या है, छुटकारा है। यीशु मसीह का लहू क्या है, पवित्र है। यीशु मसीह का लहू ही एक पापी को शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह के लहू ने मुझे क्या किया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी बनाया। इसलिए वचन कहता है जब मसीह के साथ तुम्हें क्या किया गया है, जिलाया गया है, तो स्वर्ग वस्तुओं की क्या रहो, खोज में रहो। स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्ग धुन में रहो, स्वर्ग बातें करो। दुनिया की बातें हम क्या करें, संसार की बातें क्या करें, संसार की वस्तुओं की बातें क्या करें, जो थोड़े समय का है, जो क्या है, थोड़े समय का है। पौलुस को हम देखते हैं, प्रभु का दास, पत्री में क्या लिखता है, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। दुनिया की चीजों को मैं क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। आज दुनिया में हम देखते हैं, अन्य जाति को तो छोड़ दीजिए, एक विश्वासी को भी हम देखते हैं, आत्मिक जीवन क्या है नहीं है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चर्च में जाकर खड़े होकर क्या देते, गवाही देते कि प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, मैंने माना तो क्या मिल गया, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, ये आशीष मिल गई, नौकरी मिल गई, वीजा लग गया, क्या क्या नहीं बोलता है। जबकि पौलुस क्या कहता है कलीसिया को, क्या लिखता है पत्री में, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। कल भी बता रहे थे बोगला के बारे में। एक बोगला जो होता है वो कीड़ा मकोड़ा खाकर ही क्या रहता है, मस्त रहता है। कीड़ा मकोड़ा खाकर ही वो क्या रहता है, खुश रहता है। अगर उसे क्या दिया जाए, मोती दिया जाए, जो हंस का क्या है, खुराक है, अगर उसको दिया जाए तो फिर उसको वो क्या नहीं करेगा, खाएगा नहीं, खाएगा, क्योंकि उस मोती के कीमत को वो क्या नहीं करता है, बोगला समझता नहीं है। वो कीड़ा मकोड़ा में ही क्या है, उसी तरह से क्या है, आज मसीही जगत में भी क्या है, प्रभु में आने के बाद वचन में लिखा है, अगर इसी जीवन में मसीह से क्या रखते हो, आशा रखते हो, तो सब मनुष्य से अधिक तुम क्या हो, बदनसीब हो, अभागे हो। एक नए जन्म में विश्वासी कभी भी दुनिया के चीजों पर क्या नहीं लगा सकता है, मन नहीं लगा सकता। बेशक वो दुनिया में रहता है, वो मेहनत करता है, लेकिन उसको हमेशा इस बात का एहसास रहता है, मैं परदेश में हूं, यहां मेरा घर नहीं है, स्वर्ग से मुझे लेने के लिए मेरा उद्धारकर्ता आ रहा है, मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपने घर जाने की तैयारी करना है। उसका मन कभी भी संसार में ना संसार की वस्तुओं में लगता है। इसलिए पौलुस कहता है मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। आज एक विश्वासी भी कूड़ा को इकट्ठा कर कर क्या होता है, गवाही देता है, खुश होता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी जो स्वर्ग से आया, शैतान क्या किया, उसका परीक्षा किया, दुनिया के सारे चीजों को दिखाया, सारे वैभव को दिखाया, क्या बोला, तू मुझे अगर क्या कर, दंडवत कर, तो मैं सब कुछ क्या कर दूंगा, तुमको दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे क्या किया, डांटा। क्यों डांटा, क्यों डांटा, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, वो स्वर्ग बातें करता था, वो जीवन की बातें करता था। उसी तरह जब हमारा स्वर्ग जन्म हुआ है, जब मसीह के साथ मुझे जिलाया गया, जब मेरा नया जन्म हुआ है, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह क्या करना है, स्वर्ग बातें करना है,
स्वर्ग वस्तुओं पर, वचन में लिखा है स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाना है? मन लगाना है। पृथ्वी पर की वस्तुओं पर क्या नहीं लगाना है? मन नहीं लगाना है। पौलुस वचन में क्या लिखता है? जिसको हम अपनी निगाहों से देखते हैं उसकी हम आशा क्या करें? हम अनदेखी वस्तुओं पर यानी स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाते हैं। स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? दिल को लगाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन क्या होना है? आत्मा में बल पाते हुए क्या करना है? जयवंत जीवन क्या करना है? जीना है। स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाना है। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार क्या करना है? चलना है। आत्मा में क्या पाना है? बल पाना है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी का क्या होना है? गोल होना है। मेरी जिंदगी का तमन्ना होना है। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं, जिसने क्रूस पर मेरे लिए क्या दिया है? जान दिया है। आगे को मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। आगे को मैं अपने लिए क्या नहीं करूंगा? नहीं जीऊंगा। पौलुस क्या बोल, मैं हर रोज मरता हूं। वचन में भी क्या लिखा है? तुम तो क्या हो गए? मर गए। तुम तो क्या हो गए? मर गए। कहने का मतलब संसार के लिए तुम क्या हो गए? अब मर गए। क्या हो गए? मर गए। यानी एक विश्वासी जब क्या लेता है? बपतिस्मा लेता है। और बपतिस्मा लेकर जैसे ही क्या निकलता है? बाहर निकलता है। वो बपतिस्मा दफनाई को भी क्या करता है? दिखाता है। जब बाहर क्या होता है? निकलता है। मसीह में क्या? एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। अब जीवन नया हो गया। जीवन क्या हो गया? नया हो गया। और बपतिस्मा नए जन्मे हुए विश्वासी का ही होता है वचन के अनुसार। लेकिन आजकल दुख होता है, ऐसे विश्वासी का भी आजकल के पादरी क्या दे देते हैं? बपतिस्मा दे देते हैं जिसका क्या नहीं हुआ है? नया जन्म भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। बहुत सारे सेवकों का क्या है? तर्क है कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? नया जन्म होता है। बिल्कुल क्या गलत टीचिंग है। नया जन्म पाए हुए विश्वासी का ही क्या होता है? बपतिस्मा होता है। उसी को बपतिस्मा लेने का क्या है? अधिकार है। जिसका क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। और नया जन्म बपतिस्मा से पहले होता है। वचन के द्वारा होता है, परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर के बीज के द्वारा होता है, वचन के द्वारा होता है। जब नया जन्म हो जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना क्या हो जाता है? हम अगर अपने जीवन की बात करें तो मेरा जीवन कितना बुरा था, आज यकीन नहीं होता है। परमेश्वर हर रोज हमारी जिंदगी को क्या कर रहा है? बदल रहा है। मैं मसीह में बदल रहा हूं। मैं स्वर्ग स्वभाव में बढ़ रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है वो पूरी तरह से मुझे क्या करेगा? अपने योग्य बनाएगा, पूरी तरह से मुझे तैयार करेगा। इसलिए आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ क्या करना? मुझे चलना है। स्वर्ग वस्तुओं पर नहीं। स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाना है? मन लगाना है। पृथ्वी की बातों पर क्या नहीं लगाना है? मन नहीं लगाना है। यहां पे वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन क्या है? मसीह में क्या है? छिपा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है? जयवंत जीवन क्या करना है? जीना है। जयवंत जीवन जीना है। जैसे प्रभु यीशु कहता है जैसे मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर क्या हो गया? बैठ गया, तुमको भी जय पाकर क्या करना है? मेरे सिंहासन पर क्या करना है? बैठना है। देखते 7 कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में है, सबको क्या मैसेज देता? सबको जो जय पाएगा उसी को मैं जीवन का फल खाने को दूंगा।
जो जय पाएगा उसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। उसी का नाम जीवन की पुस्तक में क्या रहेगा? लिखा हुआ मिलेगा। जो जय पाएगा उसी को मैं अपने साथ सिंहासन पर क्या करूंगा? बैठाऊंगा। जो जय पाएगा उसी को दूसरी मृत्यु से क्या नहीं होगी? हानि नहीं होगी। जो जय पाएगा उसी को मंदिर का मैं क्या बनाऊंगा? खंभा बनाऊंगा। जो जय पाएगा उसी को मैं श्वेत वस्त्र क्या करूंगा? पहनाऊंगा। जो जय पाएगा। नया जन्म पाना काफी नहीं है, आत्मा में हर रोज बढ़ते हुए क्या करना है? मुझे जयवंत जीवन जीना है। जय के उत्सव में क्या करना है? मुझे जीना है। और वचन में लिखा है, जय कौन पा सकता है? जो परमेश्वर से जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह क्यों जय पाया? प्रभु यीशु मसीह क्यों जय पाया? क्योंकि वो परमेश्वर का क्या था? पुत्र था। हमें भी क्या बनाया है? अपना पुत्र बनाया है। हमारा जन्म भी परमेश्वर के बीज के द्वारा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ है, परमेश्वर की ओर से हुआ है। अगर प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है? जय पा सकता है, तो मैं भी क्या पा सकता हूं? जय पा सकता हूं। जयवंत जीवन मुझे क्या करना है? जीना है। आत्मा में बल पाते हुए तो ही हम क्या करेंगे? शरीर के ऊपर जय पाएंगे, संसार के ऊपर जय पाएंगे, शरीर की लालसाओं के ऊपर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। ये शरीर तो मेरा सबसे बड़ा क्या है? छुपा रुस्तम दुश्मन है, सबसे ज्यादा। जैसे पौलुस क्या बोलता है, भीतरी मनुष्य तब से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता हूं? प्रसन्न रहता हूं। लेकिन हमारे शरीर में और दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्या होता है? दिखाई पड़ता है, जो मुझे फंसाती है, जो मुझे पाप में गिराना चाहती है। ये शरीर हमेशा मेरे विरोध में रहता है। शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है? काम करता है। इसलिए आत्मा में बल पाकर नया जन्म पाना काफी नहीं है। नया जन्म पाना काफी नहीं, बल्कि आत्मा में बलवंत होकर, जब हम आत्मा में बलवंत रहेंगे तो शरीर को अपने अनुसार क्या करेंगे? चलाएंगे। अब तेरी कहानी खत्म हो गई। अब तू मुझे क्या नहीं कर सकता? चला नहीं सकता। क्योंकि अगर तू चलाएगा, अगर तेरे चलाए मैं चलूंगा, तो मैं तो नाश हो जाऊंगा। मुझे सच्चाई क्या चल गया? मालूम चल गया तू चीज क्या है। जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, जब मैं आत्मा में कमजोर था, तू मेरे ऊपर क्या करता था? राज्य करता था। अब मैं तेरे ऊपर राज्य करूंगा। मुझे संसार के ऊपर राज्य करना है, शैतान के ऊपर राज्य करना है, शरीर का जो काम है उसके ऊपर क्या करना है? मुझे राज्य करना है। इसलिए बार बार हम आप लोगों को क्या सिखाते हैं? नया जन्म पाना काफी नहीं है, प्रभु में आना काफी नहीं, बपतिस्मा लेना काफी नहीं, फलवंत मसीही जीवन क्या करना? मुझे जीना। प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? ताकि क्या लाओ? फल लाओ। फलवंत मसीह जीवन, आत्मा का फल क्या होना है? मेरे जीवन में होना है। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। वो मुझे चलाता है, वो मुझे तसल्ली देता है। वो मेरा हाथ कभी भी क्या नहीं कर सकता? नहीं छोड़ सकता। उसका वायदा है, उसका वायदा सच्चा है। वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। इसलिए हमें स्वर्ग बातों पर क्या लगाना है? मन लगाना है। आत्मिक उन्माद में रहना है, आशा में आनंदित रहना है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? आशा में क्या रहो? आनंद। मेरे पास आशा है। आशा ही क्या है? जीवन है। दुनिया के लोगों के पास कोई भी क्या नहीं है? आशा नहीं है। वो दुनिया को ही सब कुछ समझता है। उसका जीना यहाँ, मरना यहाँ, सब कुछ क्या है? लेकिन क्या है? मेरे अंदर तो एक बेचैनी है, मेरे अंदर तो एक बेताबी है कि मुझे अपना घर जाना है। परदेसी को कभी भी परदेश में क्या नहीं लगता है? मन नहीं लगता है। कभी भी मन नहीं लगता है। बोले ना, कल ही बता रहे थे,
एक दिन के लिए गए, पूरा मन में क्या आ गया, बेचैनी आ गया, कब मुझे अपना घर जाना है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। किसी भी परदेसी से आप पूछ लीजिए, उसको परदेश में क्या नहीं लगता है, उसकी हमेशा क्या रहती है, तमन्ना रहती है, मुझे अपना घर जाना है। उसी तरह से मेरा घर यहां नहीं है। वचन में लिखा है मेरा घर कहाँ है, सियोन में है, स्वर्ग में है। और स्वर्ग से एक उद्धार करता जो मेरे लिए क्रूस पे जान दिया है, वो मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। उस दिन उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि उस दिन उस घड़ी को कोई क्या नहीं करता है, नहीं जानता है। तैयारी का समय है, प्रभु के आने का समय क्या है, निकट है। इसलिए अपने अपने आत्मिक जीवन पर क्या देना है, ध्यान देना है। जो आत्मिक लोग होता है वो हमेशा अपनी कमियों पर क्या देता है, ध्यान देता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, नम्र होकर, दीन होकर, कि मेरे जीवन में पिता इतनी कमी है, मेरी कमियों को तो दूर कर, अपने योग्य बना प्रभु। वो किसी के ऊपर क्या नहीं उठाता है, उंगली नहीं उठाता। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारा आंख का लट्ठा तुम्हें क्या नहीं होता है, सूझता नहीं है। सामने वाला का तो तिनका क्या हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है। सामने वाला का तिनका दिखाई पड़ जाता है, लेकिन आंख में बड़ा लट्ठा है, वो क्या नहीं होता है तुमको। यानी खुद के जीवन में इतना कमी है, वो दिखाई पड़ता नहीं है। सामने वाला का थोड़ा सा कमी भी क्या हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में अपने आप को क्या करना है, जांचना है। पिता जब मेरे जीवन में कमी है, पिता जब मेरे जीवन में क्या है, कमी है, मैं दूसरों पे उंगली कैसे उठा सकता हूं। वचन में लिखा जिस बात में तुम दूसरों पर क्या लगाते हो, दोष लगाते हो, उसी बात में तुम क्या पाते हो, अपने आप को दोषी पाते हो, दोषी पाते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, उसके मार्गों पे चलते हुए मुझे स्वर्ग जीवन जीना है। स्वर्ग के आनंद को क्या करना है, इसी शरीर में, इसी दुनिया में क्या करना है, मुझे महसूस करना है। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार चलना ही जीवन का क्या है, मकसद है। और पिता मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बस मैं तेरी इच्छा मर्जी पर क्या कर सकूं, चल सकूं। अपनी दौड़ को, पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ क्या किया, पूरा किया। हम सबको भी अपना क्या करना है, दौड़ को पूरा करना है। एक एक विश्वासी का क्या होना है, यही सोच होना है, मुझे अपनी दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपना घर जाना है। मेरा दिल नहीं लगता इस दुनिया में, इस संसार में मेरा दिल नहीं लगता है। मुझे अपना घर जाना है, मुझे लेने के लिए आ रहा है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जब मसीह के साथ तुम्हें क्या किया गया, जिलाया गया, तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। हम सबको क्या बनना है, संपूर्ण रीति से स्वर्गीय बनना है, स्वर्ग बनना है। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा क्या हो जाए, मेरे जीवन में पूरी हो जाए। जैसे पौलुस कहता है मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण, उसी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें भी तो ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मैं भी आपकी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या कर सकूं, चल सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतना बड़ा क्या मिला, सौभाग्य मिला। स्वर्ग स्थानों में आपने मुझे क्या किया, बैठाया, राज के पदधारी बनाया, याजकों का समाज बनाया, अपना पुत्र बनाया, अपना वारिस बनाया। वचन कहता मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, तुमको बैठाऊंगा। और क्या चाहिए, बस इसके योग्य प्रभु आप मुझे क्या कर दे, बना दे। मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि उस जीवन से आप क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जीवन का लक्ष्य
मेरे जीवन से स्वर्ग क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर को प्रेम करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। मेरे बच्चे परमेश्वर को प्रेम करने वाला मेरा परिवार हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसने मेरे लिए क्रूस पे क्या दिया है, जान दिया है। जान देकर मुझे क्या किया, नया जीवन दिया। जान देकर मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मेरे पापों के सारे कीमत को अपने ऊपर क्या कर लिया, ले लिया। अब मैं उसके लिए जिंदा हूं। अब मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। मैं दुनिया भर के विश्वासी भाई बहन के लिए क्या बनना चाहता हूं, गवाह बनना चाहता हूं। मसीह के लिए, मसीह के सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूं। क्योंकि मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी यही है, यही है। मौत हार गया, मसीह क्या हो गया, जीत गया। अब मौत का कोई हुकूमत नहीं है। वचन में लिखा है, जो मसीह पर विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, वो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। वो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह किसी का जाति बदलने नहीं, किसी का धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने आया। वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो सृष्टि करता है, इसलिए अपनी सृष्टि के लिए जान दिया। जान देकर मुझे क्या किया, बचाया। इसलिए हमें उसके मार्गों में क्या करना है, आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ मुझे क्या करना है, चलना है। चलना है। स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाना है, मन लगाना है। स्वर्ग जीवन क्या करना है, जीना है। हमारे जीवन से स्वर्ग स्वभाव प्रकट होना है। आत्मा का काम प्रकट होना है। आत्मा का स्वभाव क्या होना है, प्रकट होना है। शरीर के ऊपर क्या पाना है, जय पाना है। ए शरीर मैं तेरे लिए मर गया, ए दुनिया मैं तेरे लिए क्या हो गया, मर गया। ए शैतान मैं तेरे लिए भी मर गया। मैं अब मसीह के लिए जिंदा हूं, सिर्फ मसीह के लिए जिंदा हूं। मुझ में मसीह जिंदा है। मुझ में क्या है, मसीह जिंदा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष।